आपने दो जो थे फिट भी ले लिए वो तो आपने संडे पर भी ले लिया अलावा तो हो गया क्या आप संडे के सेमेस्टर को मार्च नहीं है क्या हुआ है दैट विल बी मैनेज विद सब तरह के काफी बात ले आ सकते हैं ये क्या है जी देखो क्या है ये स्टडी को ये बारे में स्टडी को नहीं ऑनलाइन है ना क्लासेस क्योंकि संडे को मेरा लर्निंग के चीजें करते जो एक ये ये कब स्टार्ट हुआ इस वीक में आप 30 क्लास ठीक है तो इनके बीच हो गया 30 हो गए क्लासेस पूरी है वीक में अगर 30 हो जाती है एक काम मैं अगर आपको देखिए सच में संडे में वो इधर डेवलपमेंट कर लेते हैं एक सप्ताह तो लगेगा ये संडे एक अमाउंट देखो आज के बीच ना 16 तो 25 का उसमें से दो इतनी का ठीक है तो इसको मैं इस वीक के अंदर नेक्स्ट क्लास के बाद उसके बाद मैं बात आपकी तो ये प्रैक्टिस चाहिए ठीक है और इधर है हमारा मैं और दो क्लास में इसकी थी वो क्लासेस में बेटा एडजस्ट करेंगे इस लेक्चर में देंगे उसके बाद अगर आप बेटा कैसे लेंगे आप लोग बाकी क्वेश्चन पे क्या रखेंगे इंग्लिश का जो है वो तो खत्म वेबसाइट ये होती है समझ नहीं ये स्प्रिंग प्रोटीन
मैम बहुत कम आ रही है। अब आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, सो अभी ये क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके, और ये जो क्लास में आते हैं 3 स्टूडेंट्स, ये आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स के हकूक के लिए बहुत लड़ते रहते हैं। इन्होंने अभी मुझसे आके झगड़ा किया है कि जी आप बहुत ज्यादा पढ़ा रही हैं और आप बस कर दे जुल्म करना होते, क्योंकि हमारे इंग्लिश की टीचर बहुत अच्छी है, उन्होंने 28 लेक्चर्स के बाद ही हमें फारिग कर दिया। ठीक है, सो हम लोग का इस वीक में 16 वीक्स हो जाएंगे इस वीक के एंड पे। 16 वीक्स मेक्स 32 लेक्चर्स। ठीक है, जिसमें से 2 लेक्चर्स ईद वाले वीक में नहीं हुए थे, तो 30 लेक्चर्स रह गए। ठीक है, और 2 मैंने मिस किए थे, लेकिन वो मैंने कवर करवा दिए थे आपके मिड टर्म्स के अंदर। ठीक है, तो इस वीक में आप लोगों के 30 लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे, और इस वीक के बाद हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ कोई चीज नहीं पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है जो हमने आज और नेक्स्ट सेक्शन के अंदर कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम रिविजन्स कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कुछ क्विजेस जो है ना उनको अरेंज कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आप लोगों की एक्टिविटीज सारी ले ली हुई है, जो हर टॉपिक की जो आप लोगों की एक्टिविटीज हर टॉपिक से रिलेटेड वो सब ले ली हुई है, बट स्टिल अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोगों के 3 क्विजेस हुए और 8-9 एक्टिविटीज हो गई हैं, प्लस आपको लैब में वो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स मिल रही होंगी। ठीक है, वो आप लोगों ने सबमिट करवानी है प्लीज। प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स जो मिल रही हैं, जिनकी ग्रेडेड लैब है उनकी लैब ग्रेड हो जाएगी, जिनकी लैब 0 क्रेडिट आवर की है उन्होंने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट सबमिट करवानी है, और आप लोगों के 20 एब्सोल्यूट की असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, वो प्रोजेक्ट भी दे देगा इस वीक में लैब का, वो 10 एब्सोल्यूट का है, लेकिन वो बहुत आसान है। वो सिर्फ ये है कि आपने एक कोड आपने देखना है, उसको करना है, उसी से रिलेटेड बिल्कुल तकरीबन उसी से रिलेटेड दूसरा कोड भी है। ठीक है मैम, तो कोर्स का प्रोजेक्ट नहीं होगा? जी, कोर्स का प्रोजेक्ट नहीं होगा? कोर्स का प्रोजेक्ट ही है जो कि लैब में मिलेगा। ओके मैम। ठीक है, कोर्स का प्रोजेक्ट ही है जो कि आपको लैब में मिलेगा, और कोर्स की ही प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स हैं जो आपको लैब में मिल रही हैं, जिनकी 0 क्रेडिट आवर की लैब है। ठीक है,
और आप लोगों के जो मार्क्स हैं एवेल्युएशंस के, वो इस वीक के अंदर अंदर फॉर श्योर सब कुछ अपलोड हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द असाइनमेंट्स जो आप लोगों को बाद में मिलेंगी और प्रोजेक्ट। नहीं, लैब की मिलेगी ना, बेसिकली लैब की आपको प्रोग्रामिंग असाइनमेंट। ठीक है जी, किसी का कोई सजेशन हो इससे रिलेटेड तो प्लीज बता दें। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, इट्स एन एसोसिएशन जस्ट लाइक IEEE। जी चैप्टर है IEEE का, स्टूडेंट चैप्टर है, एसीएम का स्टूडेंट चैप्टर है। अच्छा है, हम लोगों में वहां से फ्री मेंबरशिप मिल रही है। हाँ तो ज्वाइन कर लो मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्री मेंबरशिप अभी तुम लोगों को अगर मिल जाएगी ना, तो वो फ्री, पता नहीं स्टूडेंट मेंबरशिप होती है क्या होती है, लेकिन वो आपके ग्रेजुएट होने की भी बात चलती है। अगर आप वैसे उसको परचेज करोगे तो वो कोई $60-70 की आती है मेंबरशिप। जी हाँ, उनके अंडर आता है आईसीएम के अंडर आता है। लेकिन अब तो कितना अर्सा हो गया आईसीपीसी नहीं हुआ, 2 साल हो गए मेरे ख्याल से। लास्ट टाइम शायद पेंडेमिक की वजह से कर दिया, लेकिन होता तो आईसीपीसी हमेशा ऑनलाइन होता है। नहीं, आप लोग शायद लैब में आते हैं। हाँ अच्छा उसके बाद अब दोबारा इजी होता है ना, यूनिवर्सिटीज के लिए इजी होता है। एक आप लोगों ने सुना होगा कैंगरू टेस्ट, मैथ्स टेस्ट, उन्होंने बहुत दफा पेंडेमिक के दौरान ना, मैथ्स का होता है, फिजिक्स का होता है, हर सब्जेक्ट का कैंगरू टेस्ट होता है, हर क्लास तक का होता है, कॉलेज तक के लेवल का। उन्होंने बहुत दफा ऑनलाइन करने की कोशिश की है, लेकिन उनके सर्वर्स डाउन हो जाते हैं, फिर उसमें वो जो होता है इश्यूज आते हैं चीटिंग वगैरह के, तो वो हमेशा ऑन कैंपस करते हैं। पेंडेमिक में भी उन्होंने डिले कर दिए थे, जैसे ही यहाँ पर हर कंट्री में जैसे ही लॉकडाउन हुआ था उन्होंने उसको कर लिया था। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेचारे बातें सुन रहे होंगे, कोई आप लोगों की क्वेरी या कोई सजेशन है आप लोगों की? इस वीक के बाद हम क्लासेस खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट वीक में क्या आप लोग चाहते हैं कि कोई क्विज वगैरह ले लूं? कोई क्विज, कोई असाइनमेंट ले लूं आप लोगों से? अच्छा, नेक्स्ट वीक में किसी ने कोई प्रैक्टिस लेक्चर लेने हैं? सोते क्यों हो तुम लोग लगा के प्रैक्टिस लेक्चर? लेकिन देखो 10 स्टूडेंट वहां बैठे हुए हैं, वो भी नहीं बोल रहे, एक तुम बोल रहे हो। मैं एक को बुला के क्लास में तो नहीं लेक्चर लूंगी ना, मैं ऑफिस में बुला लूंगी या मैं ऑनलाइन कर लूंगी। जी बिल्कुल, बच्चा ये कहेगा कि मैं कह के फंस गया। जी, ये जो 10 स्टूडेंट मौजूद हैं, 11 स्टूडेंट्स, ये काइंडली बता दें कि उन लोगों को कोई है जरूरत प्रैक्टिस लेक्चर्स की? तलहा कुछ बोल रहा है, लेकिन तलहा की मुझे कोई आवाज नहीं है। जी इल्मास हो रहा होगा, उठा दो उसको फोन पे। जी इल्मास, अगर आप उठे हुए हैं तो काइंडली माइक्रोफोन म्यूट करें। देखा? यस मैम। अच्छा जी, आप उठे हुए हैं, मैं समझ रही थी सब बच्चे सो रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे उठे हुए हैं। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, बराए मेहरबानी अपना कोई फीडबैक दे दें उसके अकॉर्डिंगली, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे सुना जा रहा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। ये मैं गर्ल से पूछूंगी तो इन्होंने कहना है कि जैसे आपकी मर्जी आप वैसे करें। ठीक है जी। अच्छा चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आप लोगों ने डिस्क्रीट में पढ़ा होगा, ठीक है? वो लॉजिक वाला एक चैप्टर होता था जिसमें प्रोपोजिशन कहते थे आप लोग। प्रोपोजिशंस पता है क्या होती है? जी होती क्या है? प्रोपोजिशन का मतलब होता है एक ऐसी चीज, प्रोपोजिशन इज जस्ट लाइक बाइनरी, ठीक है? या वो ट्रू होती है या वो फॉल्स होती है, मुझे नहीं पता, या इस तरह की कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है?
आपसे अगर मैं पूछूं कि मौसम आज कैसा है तो आप कहेंगे गर्मी है या सर्दी है, आप ये नहीं कह सकते कि मिला जुला, ठीक है। सो प्रोपोजिशन और बाइनरी वेरिएबल्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। सो प्रोपोजिशन का मतलब है कि कोई चीज है या नहीं है, 0 और 1 आंसर है, ठीक है। ऑल मेन आर मॉर्टल, अगर हम इसको देखें तो दिस इज ट्रू। एलिस इज मॉर्टल, ठीक है, ये भी ट्रू। बॉब इज मॉर्टल, ये भी ट्रू हो जाएगा। आज बारिश हुई है या होगी या नहीं होगी, ठीक है, 0 एंड 1 में होगा, ठीक है। सो ऐसी तमाम चीजें जिनका आंसर या 0 होता है या 1 होता है उनको हम कहते हैं प्रोपोजिशन। और प्रोपोजिशनल लॉजिक जो होती है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम आगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। प्रोपोजिशनल लॉजिक का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेजर वो ये है, आपका एंड गेट आ गया, और आ गया, नॉट आ गया, एक्स और आ गया, ठीक है, और फिर बाकी इनके नैंड है, नॉर है, एक्स नॉट है, ये सारे ऑपरेशन है, ठीक है। लेकिन हर किस्म की चीजें जो हैं आप इन ऑपरेशन से नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ता है। और जो एक्सटेंशन है बेसिकली इसकी वो हम यूज करते हैं एआई के अंदर, ठीक है। तो जो इसकी एक्सटेंशन होती है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस आपने पढ़ी होगी, कैलकुलस में बेसिकली अलजेब्रा होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जो प्रेडिकेट कैलकुलस होती है उसमें आप लॉजिक, जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है उसकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो प्रेडिकेट लॉजिक कैलकुलस है वो बहुत रेलेवेंट होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। किस तरह से, अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये जो फर्स्ट वर्ड मैंने जो है पॉइंट है मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से सोचें, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से सोचें, तो ये आपको क्या बता रहा है? वेदर है, ब्रैकेट्स में एक्स है और रेन है, जी पैरामीटर है, एक्स और रेन पैरामीटर है और वेदर जो है वो आपको फंक्शन होगा, ठीक है। एक्स आपको क्या बता रहा है? तो रेन बता रहा है, वो तो रेन बता रहा है ना। देखो रेन आप भेज रहे हैं एक बुलियन वेरिएबल, ठीक है, रेन होगी या नहीं होगी। एक्स क्या है जी? एक्स है आपकी क्या है? बारिश हुई या नहीं हुई, कब हुई या कब नहीं हुई, आपकी डेट, ठीक है। सो वेदर क्या है जी? वेदर एक फंक्शन है, अगर आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो वेदर इज अ फंक्शन जिसके दो पैरामीटर है, एक पैरामीटर है डेट, एक पैरामीटर है रेन। रेन बुलियन है, रेन 0 या 1 है और जो एक्स है वो डेट है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक डेट, ठीक है। सो सेम यही चीज जो है प्रेडिकेट कैलकुलस में, सेम यही चीज जो है इसको भी हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है, और सेम ऑपरेशन ये परफॉर्म करती है। लेकिन प्रेडिकेट कैलकुलस के अंदर मे बी इसके अंदर कोड ना हो, इसके अंदर सूडो कोड पड़ा, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप रिटर्न करना है ना, रिटर्न क्या होता है? रिटर्न क्या होता है? फंक्शन से रिटर्न क्या होता है? रिटर्न वेरिएबल क्या होता है? ठीक है। सो जिस तरह से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कोड्स के अंदर अपना एक रिटर्न वैल्यू लेते हैं, इसी तरह से ये जो कैलकुलस प्रेडिकेट कैलकुलस के फंक्शंस हैं ये भी अपनी एक रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी? वेदर है, डेट है और रेन है, हमें रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगी? यस और नो भी मिल सकती है, ठीक है। सो डिफरेंट किस्म की हमारे पास रिटर्न वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज होती है पैरिटी। एरिटी मैंने लिखा हुआ है, एरिटी का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा एन अरे, एनरी फंक्शन है, बाइनरी फंक्शन है, टर्शरी फंक्शन है, ठीक है। सो इसी तरह ये प्रेडिकेट कैलकुलस में भी फंक्शंस की एरिटी होती है। एरिटी का मतलब है कि इसके अंदर कितने पैरामीटर्स पास, ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल्स क्या है जी? और एग्जांपल्स हैं ये, इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा? इसकी रिटर्न वैल्यू हो गई 5। इसमें एक्स में क्या होगा?
सपोज करेंगे डेविड इज द फादर, सन का नाम होगा और हमारे पास यस या नो कोई वैल्यू है, ठीक है। डेविड इज द नेम ऑफ फादर, ठीक है, और एक्स जो है वो सन है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि जी एक्स फादर हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक्स अगर यहाँ पर फादर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि डेविड का फादर जो है वो कौन है, ठीक है। आ जाए। अच्छा जी, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर क्वांटिफाइड आता है, ठीक है। क्वांटिफाइड क्यों आता है, मैं बहुत क्विकली इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसको हमने बेसिकली इसको सॉल्व नहीं करना, हमने आगे इसकी जो एक्सटेंशंस हैं उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो क्वांटिफाइड, वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों को मैंने ये देखा क्या आप मेरी क्लास में जी छुट्टियों से पहले ही नहीं देखा जी, मैं ठीक हूँ, आप भी जी, तो 2 साल बाद फिर हम आपकी फातिहा खानी खाएंगे। क्या खिलाएंगे आप लोग, अभी मेन्यू बता दें घर वालों को। ठीक है, गर्मियों में मरने का इरादा है या सर्दियों में? अच्छा, ये फजूल बातें, ठीक है। क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ा सुकून से एक्सपीरियंस रहा था ऑफलाइन। ऐसे ही हालात मेरे भी होते थे, फर्क सिर्फ ये है कि आराम से सुकून से हम लेक्चर लेते थे, चाहे ऑफिस में बैठे हो चाहे घर में बैठे हो। ये इस तरह नहीं हो रहा होता था कि कोई किसी को फोन पे कर रहा है, नजर नहीं आता था। आप लोग डिस्ट्रैक्शन जो आप लोगों की होती है ना, कोई किसी को फोन पे बातें कर रहा है, कोई टांग मार रहा है किसी को, कोई पेन फेंक रहा है किसी की तरफ, किसी के पास कागज नहीं है, पेंसिल नहीं है, कोई मैं आ जाऊं, मैं बाहर चला जाऊं, मैं अंदर आ जाऊं, मैं लेट हो गया, मेरा ये मसला हो गया, मेरा वो मसला हो गया, ये नहीं। ठीक है जी, वापस आ जाए लेक्चर पे। सो हमने ये देख लिया अभी तक प्रेडिकेट कैलकुलस के अंदर कि प्रेडिकेट कैलकुलस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी क्योंकि प्रोपोजिशनल जो कैलकुलस थी उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहली एक्सटेंशन ये थी कि प्रेडिकेट कैलकुलस के अंदर फंक्शंस थे, ठीक है, जिस तरह आप कोड के अंदर फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस की रिटर्न वैल्यूज भी होती हैं, इसी तरह वेरिएबल्स होती हैं, ठीक है। ये वेरिएबल आपको नजर आ रहे होंगे वेरिएबल्स के केस। नेक्स्ट चीज जो थी वो थी क्वांटिफाई, ठीक है। क्वांटिफाइड का मतलब होता है क्वांटिफाई करना, किसी की चीज की क्वांटिटी को बताना, ठीक है। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरी क्लास के सब स्टूडेंट्स जो हैं वो सबके सभी निकम्मे हैं, तो सबके सब नहीं है, ठीक है। मैं क्वांटिफाई कर रही हूँ कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि बीच में से एक स्टूडेंट जो आज वैक्सीन लगवा के आया है सिर्फ वो निकम्मा है, तो मैं सिर्फ उसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। सो क्वांटिफायर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। ये जो हम लॉजिकल एजेंट्स पढ़े हैं इसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन आपकी नॉर्मल लैंग्वेजेस के ऊपर भी है। किस तरह से है नॉर्मल लैंग्वेजेस के ऊपर कि आपके जो टॉकिंग रोबोट्स जो है जो आपसे रियल लाइफ के अंदर बातचीत करते हैं उनके अंदर इस तरह की नॉलेज होती है जिसके थ्रू वो बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास तो ब्रेन है ना, हम तो फॉर एग्जाम्पल एक इंसान अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी कि एक स्टूडेंट है वो ऐसा है, मैंने सार्केस्टिकली एग्जाम्पल जानबूझ के एग्जाम्पल दी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा है कि कभी कभी मजाक ऐसे हो सकता है। रोबोट ऐसा कुछ भी लर्न नहीं कर सकता, उसको हमने खुद रूल्स देने होते हैं फिर वो लर्न करता है, ठीक है, और फिर नए अपने रूल्स को ग्रो कराते हैं। सो क्वांटिफायर्स में हमारे पास 2 किस्म के क्वांटिफायर्स आते हैं, एक है जी हमारे पास फॉर ऑल, ये आप लोगों ने देखा होगा मैथ्स में, और एक है देयर एग्जिस्ट, नहीं ये नहीं होता देयर एग्जिस्ट, ये होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। सो ये जो फॉर ऑल है ये मैनी को रिप्रेजेंट करता है बहुत ज्यादा, और जो ये देयर एग्जिस्ट है ये सम कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी नेटवर्क इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, ठीक है, यानी कि फॉर ऑल एक्स where x belongs to, for all x where x belongs to यूनिवर्सिटी नेटवर्क, ठीक है। और x क्या है जी, x है कंप्यूटर, ठीक
ठीक है। इसी तरह मैथ 3 इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। मैथ 3 जो है किसी कंप्यूटर का नाम, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा जी, देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है, देयर एक्स इज इक्वल्स टू मैथ 3 एंड मैथ 3 इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। इस तरह हम आगे से लिख देंगे, ठीक है। सो ये जो फॉर ऑल है ये है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और जो एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ये हमारा देयर एग्जिस्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, मुझे बताएं जरा इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। ये प्रेडिकेट है p of x is equals to x plus 1 is greater than x, जबकि x जो है वो ये है फॉर ऑल x, एवरी x, दुनिया में जितने भी x's हैं, और x क्या है, एक नंबर है। दुनिया में जितने भी नंबर हैं उन नंबर्स के लिए क्या ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि हर नंबर के अंदर अगर हम एक नंबर ऐड करें तो वो उस नंबर से बड़ा हो जाता है। एक मिनट, एवरी पॉजिटिव नंबर के लिए चीज सही है? नहीं। -2 + 1 क्या होता है? -1। नेगेटिव दोनों पे होगा, दोनों पे होगा, दोनों पे होगा, ठीक है जी। ये ट्रू होता है। ऑल मैन आर मोर्टल, फॉर ऑल एक्स एक्स आर मैन, ठीक है। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ऑल मैन आर मोर्टल, वो फॉल्स है, सबने मरना है ना। अच्छा, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन जो होती है ना फॉर ऑल, वो कब ट्रू होती है? जब तमाम उसके जो यूनिट्स हैं वो ट्रू होते हैं, ठीक है। अगर कोई एक भी इंसान जो है वो बीच में अल्लाह माफ करे इमोर्टल हो गया तो ये ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। कोई एक भी नंबर ऐसा आ गया जिसके ऊपर ये इनइक्वालिटी रॉन्ग हो गई तो हमारा जो फॉल वाला प्रोपोजिशन है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ये बताएं जी, देयर एग्जिस्ट सच x such that x is equals to x plus 1, है ऐसा कोई नंबर? कोई नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान हैड वन फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ट्रू, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट जो है वो कब ट्रू होता है? जब कोई एक भी चीज ट्रू हो जाए, ठीक है। सो फॉर ऑल के अंदर आप लोग क्या कर रहे होते हैं? फॉर ऑल के अंदर आप चेक कर रहे होते हैं और सबका एंड करा रहे होते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट के अंदर आप चेक कर रहे होते हैं और सबका और करा रहे होते हैं। कोई एक भी ट्रू हो गया तो आपका आंसर ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव भी आप कर सकते हैं इसको, पॉजिटिव की बजाय आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। देयर इज सम स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज नॉट टेकन द कोर्स इन कैलकुलस, ठीक है। सो अगर आपने कहते हैं कि आपका ये फंक्शन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि x ने कैलकुलस की क्लास ली है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा x ने कैलकुलस की क्लास नहीं ली, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? सारी चीजें इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं रोबोट्स की जहां पर, और एआई की जहां पर हमने ये चीजें मेंशन करी होती हैं। नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स का पता है आपको क्या होते हैं? नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स या ब्लैक बोर्ड सिस्टम्स। नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके पास कुछ नॉलेज होता है, और वो नॉलेज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? नॉलेज इस तरीके से जो हम प्रेडिकेट कैलकुलस पढ़े हैं इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम होते हैं आपके, वो नॉलेज बेस्ड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं नॉलेज बेस्ड? उनके अंदर कुछ रूल्स होते हैं और वो पैसिवली चल रहे होते हैं। मोस्टली नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स आपके पैसिवली चल रहे होते हैं। पैसिवली मतलब ये कि वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, डाटा को प्रोसेस करते रहते हैं, नई इनसाइट्स निकालते रहते हैं, और जब वो नई इनसाइट्स निकालते हैं या कोई हैजर्डस सिचुएशंस होती हैं तो वो इंटीमेट कर देते हैं, वो बता देते हैं, अलार्म रिंग कर देते हैं, ठीक है जी। वो पुराने के जरिए वो नए रूल्स बना रहे हैं, उनको हम कैपेबिलिटीज देते हैं। बहुत सारे नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स जो हैं वो खुद नहीं बना सकते, ठीक है, बहुत सारे बनाते हैं। जैसे आप ये देखें कि जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का नाम सुना मशीन लर्निंग में किसी ने? रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? ये जो आपके ये हैं ऑटो कार्स है ना, इनके अंदर यूज होती है। इसमें क्या होता है कि आपने कुछ रूल्स उसको बता दिए
ठीक है। कुछ रूल्स जो हैं वो खुद से बनाए, ठीक है। वो किस तरह से बनाए कि वो एवरी टाइम जिसके पास डाटा आ रहा होता है ना उसके अकॉर्डिंगली वो लर्न कर रही होती है कि क्या चीज जो है वो मैं करूं तो प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या चीज जो है मुझे उनको सॉल्व करने के लिए करनी चाहिए। तो जो जिन चीजों में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर वो पेनल्टी डाल देती है और जिन चीजों में प्रॉब्लम्स नहीं आती उनको वो पॉजिटिव स्कोर दे देती है, उनको ज्यादा ऊपर कर देती है। सो दिस इज कॉल्ड योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो यूज होती है इन सिस्टम्स में जहां पर सिस्टम्स खुद रूल्स नहीं बना रहे, खुद लर्न कर रहे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि 2-3 उन्होंने रोबोट बनाए हैं जो कि खुद से बातें करना शुरू हो गए, ठीक है, नई चीजें लर्न करें। वो इसी तरीके से लर्न करते हैं, मतलब उनको इफ एल्स में तो नहीं तुम बताओगे ना। अगर आपने एक रोबोट बनाना है जिसने बातें करनी है तो इफ एल्स में आप उसको नहीं बता सकते, ठीक है। ना ही वो कोई क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन या डीप लर्निंग है कि आप उसको डाटा सेट दे दोगे, इमेजेस दे दोगे या कुछ इस तरह टेक्स्ट दे दोगे और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। उसने रियल टाइम में नेक्स्ट 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 बात करना। तो वो जो रूल होते हैं नॉलेज बेस्ड के वो यहाँ पर लिखे होते हैं। जैसे आप सोचो आपका अपना दिमाग जो है वो एक नॉलेज बेस है। दोस्त के साथ हो गए ना तो दोस्त को आगे से जुगत भी लगा देंगे, टीचर के सामने मोस्टली ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपके नॉलेज बेस में दोनों तरह की चीजें हैं कि किस सिनेरियो में किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। सो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आ जाती है जी, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक दो एग्जांपल्स में आपको करा देती हूँ। If a person is a female and is a parent, then this person is someone's mother, ठीक है। Pretty logical ये वाली लाइन। अच्छा, if a person is a female, अब हम बात किसकी कर रहे हैं जी? फीमेल्स। फीमेल दुनिया में कोई एक तो नहीं है, तमाम फीमेल्स हैं और तमाम फीमेल्स जो हैं अगर वो पेरेंट है दैट मीन्स वो किसी की मदर, ठीक है। तो हमने क्या किया जी? फॉर ऑल फीमेल्स, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन बींग्स को। एफ ऑफ एक्स कह रहा है कि जी अगर तो वो ह्यूमन बीइंग फीमेल है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स में आ जाएगा इफ एक्स इज फीमेल, ठीक है। और पी ऑफ एक्स जो है वो आ जाएगा कि जी वो पेरेंट है, ठीक है। दैट मीन्स इम्प्लीकेशन जो है ये भी आपने मे बी देखा हो कि एक एंड होता है, एक और होता है, नॉट होता है, एक्स और होता है और एक इम्प्लीकेशन भी, एरो भी आपने शायद सुना, ठीक है। दैट मीन्स के देयर एग्जिस्ट अ वाई, कोई चंद एक या मोर देन वन, बट चंद वाई ऐसे हैं सच दैट जो एक्स है वो उनकी मदर, ठीक है। इसी तरीके से इफ इट डज नॉट रेन ऑन मंडे टुमारो वी विल गो टू माउंटेन्स, ठीक है। सो वेदर रेन मंडे, रेन एक बुलियन वेरिएबल है 0 या 1, मंडे डे हमने बता दिया, साथ हमने बता दिया नॉट, ठीक है। और गो टुमारो माउंटेन्स, ठीक है। जिस तरह से आप फंक्शंस बनाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एमा इज अ डोबरमैन एंड अ गुड डॉग, ठीक है। गुड डॉग एमा एंड एमा जो है वो डोबरमैन। All basketball players are tall. For all basketball players, X is tall. If someone is a basketball player, that means he is tall. ठीक है। इसी तरह some people like food. They exist people जो कि food को पसंद करते हैं, and so on. इसको आप जरा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, this is a problem जो कि ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है ब्लॉक्स की, ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं और रोबोटिक आर्म जो है उसने ऑटोमेटिकली इन ब्लॉक्स को रिमूव करना है, ठीक है। सो इनिशियली क्या है जी? इनिशियल डाटा सेट से क्या है? सी ए के ऊपर पड़ा हुआ है, बी डी के ऊपर पड़ा हुआ है, ए के टेबल के ऊपर ए पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर डी पड़ा हुआ है, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है जी? आप लोगों ने इनको क्लियर कराना है। क्लियर कराने के लिए आप क्या करेंगे? आपका हैंड एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। हैंड जब एम्प्टी हो जाएगा तो आप उससे कहेंगे कि बी को जो है उसको क्लियर कर लो। क्लियर करने का मतलब है कि बी जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप सी को क्लियर कर लो, सी जो है वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। बहुत दफा छोटे छोटे रोबोट्स जो होते हैं उनको
मूव करवाने के लिए आप इस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह की लैंग्वेजेस आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर नहीं देखी होगी, बट देयर इज अ लैंग्वेज व्हिच इज कॉल्ड प्रोलॉग, ठीक है। और प्रोलॉग जो है स्पेसिफिकली इन सिचुएशंस के लिए बनाई गई है, ठीक है। और प्रोलॉग के अंदर एग्जैक्टली इस तरह से आप कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम कुछ काम कर रहे हैं इसके साथ, कि हमने क्या करना है जी, अगर हैंड एम्प्टी है तो ऊपर वाला पॉइंट जो है क्लियर कराएं, नीचे कहीं रखें, ठीक है। और उसके बाद उसको उठाएं और उसको उठाकर y के ऊपर रखें, यानी कि हम इसको अपसाइड डाउन करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि c के ऊपर a आ जाए। अभी a के ऊपर c पड़ा हुआ है, c के ऊपर a आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, उसके लिए हमें ये करना है कि हैंड को हमने एम्प्टी कराना है, c को ऊपर से क्लियर कराना है, c को ऊपर से क्लियर कराने के बाद हमने हैंड से फिर से एम्प्टी कराना है, a को जो है वो c के ऊपर रखना है, पुट डाउन कर देना है हमने ये। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं बट बहुत लॉजिकल है ये चीजें। भी फॉर द टाइम बिंग मैं छुड़वा रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि असल में ये यूज कहाँ पर होती है और कैसे होती है, ठीक है। इसको जरा पढ़ें, ये एक सिनेरियो है, इसको प्लीज पढ़ें। स्प्रिंकलर्स पता है क्या होते हैं? लॉन में वो लगाए होते हैं ना, पानी देने के लिए ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, वो होते हैं स्प्रिंकलर्स। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं कि बाहर बारिश हो रही है या स्प्रिंकलर से आपका फ्रेंड भीगा है? क्या आप लोग कंक्लूड कर सकते हैं? जी, इसको जरा वन बाय वन देखें। आपका रूममेट आया, ही वाज वेट, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं, या बाहर बारिश हो रही है या स्प्रिंकलर्स ऑन, ठीक है। अच्छा, अगर तो स्प्रिंकलर्स की वजह से भीगा है तो दैट मीन्स के स्प्रिंकलर्स वाकई ऑन, ठीक है। अगर वो रेन की वजह से भीगा है तो अम्ब्रेला उसके पास, ठीक है। अगर अम्ब्रेला जो है वो उसके पास नहीं है तो वो होल्डर में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अम्ब्रेला जो है वो होल्डर के अंदर नहीं है। अगर अम्ब्रेला होल्डर के अंदर नहीं है तो या तो आपके पास है या उसके पास, ठीक है। अम्ब्रेला होल्डर में भी नहीं है, अम्ब्रेला उसके पास भी नहीं है, ठीक है। और आपके जो रूममेट है उसके पास भी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो कैसे भीगा हो? अगर बारिश होती तो उसके पास अम्ब्रेला होती ना, ठीक है। उसके पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, होल्डर में भी नहीं है अम्ब्रेला, तो दैट मीन्स के स्प्रिंकलर्स वाकई ऑन, ठीक है। अब ये तो आपने कंक्लूड कर लिया इसको पढ़। क्या एआई ये चीज जो है वो कंक्लूड कर सकती है? ये छोटी सी एग्जांपल है लेकिन बहुत जगहों पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, वेदर फोरकास्टिंग के अंदर बहुत सारी कंडीशन आ सकती है,
ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं कि आपकी कोई नई सिचुएशन आती है और आप कहते हैं कि बारिश होने का चांस है, बट आपका हिस्टोरिकल डेटा कहता है कि बारिश होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या डिसाइड करना है, हिस्टोरिकल डाटा या करंट डाटा, किसके ऊपर आपने डिसाइड करना है। ठीक है, सो ये जो एप्लीकेशन है ये यूज की जाती है नॉलेज बेस्ड एजेंट्स में, जहां पर उनके पास कुछ नॉलेज बेस्ड होती है, कुछ assertions होती है। assertions का मतलब है ये जो हमने लाइन पढ़ी है ना कि your roommate is wet, if your roommate is wet it is because sprinklers or rain or both। ठीक है, ये हमारे पास assertions है। assertions mean कि हमारे पास ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में हम श्योर है। ठीक है, इनकी या तो वैल्यू जो है वो ट्रूथ होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, और ये एजेंट्स क्या कर रहे होते हैं, ये हर वक्त जी उसने हमें पॉसिबिलिटीज जो है ना वो सिनेरियोस डिफरेंट देती है। ठीक है, बहुत दफा हमारे पास नॉलेज बेस्ड एजेंट्स के केस में ये सिनेरियोस नहीं होंगे, ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये हमें इंफॉर्मेशन खुद से ढूंढ के लानी होगी। उसकी एग्जांपल क्या है जी, थ्योरम। बहुत सारे जो एजेंट्स हैं, एआई बेस्ड एजेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए, अगर आप लोगों को याद हो जब आपने थ्योरम्स मैथ्स में प्रूव किए हो, जरूरी नहीं है कि उस थ्योरम के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, आपके बैकग्राउंड नॉलेज भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई थ्योरम है वो स्क्वायर से रिलेटेड है, तो आप अपने बैकग्राउंड नॉलेज के अकॉर्डिंगली जानते हैं कि सब स्क्वायर्स के अंदर साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर एक स्क्वायर के अंदर साइड इक्वल नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं है, ये आपका बैकग्राउंड नॉलेज है, ये उस थ्योरम के अंदर नहीं है। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें आपके नॉलेज बेस में किसी और प्रेफरेंस से पड़ी होती हैं जिनको आपने यूज करना होता है। ठीक है, अच्छा, जो एजेंट्स होते हैं ना, लॉजिकल एजेंट्स, वो दो तीन तरह के काम करते हैं। ठीक है, वो आपको ये बताते हैं कि उन्होंने क्या परसीव किया, जैसे कि आपके वेदर फोरकास्ट सिस्टम है, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने ये परसीव किया है डाटा से कि इस तरह का वेदर होगा। वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। ठीक है, और फिर वो आपको ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली क्या एक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम जो कि हमने करनी है। ठीक है, अच्छा, एक मैं देख इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सारी चीजें यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको प्रिपेयर कर सकें जब आप एग्जाम के लिए करेंगे। तो सब चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कॉम्पस वर्ड, इसके अंदर आप लोगों के पास क्या है जी, इसके लिए आप इसके अंदर आप लोगों के पास एक 4x4 का ग्रिड है। ठीक है, यानी कि 4x4 के आपके पास डिफरेंट सेल है। एक इसके अंदर बीस्ट है, बीस्ट जो है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, बीस्ट मूव नहीं कर सकता। ठीक है, वो जो गेम्स नहीं होती छोटी छोटी सी जिसमें आप मूव करते हैं और आप खेलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। उस ग्रिड के अंदर गोल्ड पड़ा हुआ है एक किसी स्पेसिफिक सेल में, हमें नहीं पता कि किस सेल में गोल्ड पड़ा है, किस सेल के अंदर बीस्ट खड़ा हुआ है और किस सेल के अंदर पिट्स हैं। पिट्स में होते हैं गड्ढे। अगर आप गड्ढे में गिर जाएंगे तो आप हार जाएंगे, अगर आप बीस्ट के सेल में चले जाएंगे वो आपको खा जाएगा। आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट करना है किसी एक लोकेशन से और आपने गोल्ड को रिट्रीव करना है। ठीक है, एक्चुएटर्स क्या है जी, आईओटी किसी ने कोर्स पढ़ा है या किसी को इंटरेस्ट है हार्डवेयर से थोड़ा बहुत, रेस्परी पाई डीएलडी में पढ़ा होगा। डीएलडी बाईपास करके तुम लोग कैसे आगे आ सकते हैं, डॉक्टर ताहिर मुश्ताक को कैसे बाईपास कर सकते हैं? लेकिन मैनुअल्स तो उन्होंने बनाया ना, सुपरवाइज तो वही करते हैं डीएलडी को। आर्डिनो पे काम किया था, आर्डिनो, अच्छा ठीक है, आर्डिनो के आगे सेंसर लगाए थे। ठीक है, सेंसर जो है वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, एक्चुएटर क्या, सेंसर ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी और आपने उसके रिएक्शन में क्या करना है, वो आपका एक्चुएटर। ठीक है, कि आप क्या करें। सो जो आप रोबोट हैं इस 4x4 के ग्रिड के अंदर, छोटी सी गेम के अंदर जी, आप आगे जा सकते हैं,
लेफ्ट राइट जा सकते हैं, बीस्ट को शूट कर सकते हैं, गोल्ड को ग्रैब कर सकते हैं और क्लाइंब कर सकते हैं। ठीक है, क्लाइंब का मतलब है एक सेल से क्लाइंब का मतलब है कि आप अगर पिट में गिर गए हैं, गड्ढे में गिर गए हैं, तो आप बाहर निकल सकते हैं उससे। ठीक है, अच्छा जी, सेंसर आपको क्या करता है? सेंसर आपको रियल वर्ल्ड की कोई सिचुएशन बताता है, कोई बजर बजा देता है। ठीक है, सो यहाँ पर सेंसर आपको क्या बता रहा है? ये सेंसर आपको बता रहा है कि जी बीस्ट अगर होगा ना कहीं आपके आसपास तो आपको उसकी स्मेल आएगी, स्टेंच आएगी। ठीक है, अगर गड्ढा है कहीं पर तो आपको हवा आएगी वहां से। ठीक है, दिस इज हाउ, मतलब आप ब्लाइंड हैं, आप एक ऐसी जगह पर हैं, एक ऐसे घर के अंदर खड़े हुए हैं जहाँ पर 16 कमरे हैं, एक कमरे में गोल्ड पड़ा हुआ है, एक कमरे में गड्ढे हैं, एक कमरे के अंदर बीस्ट खड़ा हुआ है और लाइट बिल्कुल नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने आगे कहाँ मूव करना है? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये सेंसर है। तो बीस्ट अगर कहीं आसपास है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे आपके है, तो आपको वहां से स्मेल आ रही होगी। अगर गड्ढा है तो हवा आ रही होगी, कोल्ड है तो आपको ग्लिटर फील हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह बम्प है और स्क्रीम है, अगर आप गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं तो बम्प की नॉइज आएगी और अगर आपको बीस्ट खा जाता है तो स्क्रीम की आवाज। ठीक है, अच्छा, ये एक इनपुट दी हुई है, इनपुट कॉम्बिनेशन दी हुई है जिसमें ये दोनों चीजें करेक्ट है, बाकी कोई चीज करेक्ट नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? आप जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर क्या है आसपास? बीस भी है और कोई पेट भी है, कोई गड्ढा भी है। ठीक है, सो ये इसकी वो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये आप खड़े हैं, ठीक है, अगर आपके आसपास कहीं पेट है तो ये देखिए उसकी ब्रीज लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के अंदर आ रही है। ठीक है, इसी तरह बीस्ट है तो उसकी स्टेंच आ रही है। ठीक है, सो मूव किधर को करेंगे? देखो, अगर आपको यहाँ पर स्टेंच आ रही है ना, जिसका मतलब है कि बीस्ट यहाँ पर नहीं, अगर बीस्ट यहाँ पे खड़ा होता ना तो स्टेंच फिर इधर होता। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रीज आ रही है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर गड्ढा नहीं है, गड्ढा यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर गड्ढा होता तो फिर ब्रीज इधर आ रही। ठीक है, अच्छा, तो अच्छा, अब यहाँ पे खड़े हुए भी आपको भी यहाँ पे खड़े हुए भी पता नहीं है कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके आसपास कुछ भी नहीं है। जब आप यहाँ मूव करेंगे या आप यहाँ मूव करेंगे तो फिर आपको कुछ स्टेंच या ब्रीज फील होगी। ठीक है, आपका गोल क्या है जी? आपका गोल है कि आपने चाहे इस तरह आपने गोल्ड को रिट्रीव करना है और वापस यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है, सो एजेंट जो है वो इधर खड़ा हुआ। ठीक है, अब हमने पिक्चर्स वहां से मिटा दी हैं। यहाँ पर ये जो ये चीज लिखी हुई है, ये सेल की नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जिस तरह आप मैट्रिसेस को इंडेक्स देते हैं, इंडिसेस देते हैं आप किसी 2D एरे। ठीक है, सो ब्रीज जो है वो उसका शॉर्ट हैंड बी है, ग्लिटर या गोल्ड का जी है, आप सेफ स्क्वायर में है, ओके, पिट का पी है, स्टेंच का वी है, विजिटेड का वी है, यानी कि अगर आपने एक जगह विजिट कर लिया आप उसको दोबारा क्यों विजिट करेंगे? आपको पता है कि वहां पे या तो सेव होगा या कुछ और होगा। और वंपर्स का डब्ल्यू। ठीक है, सो हमारा वंपर्स जो था वो कहाँ था? मेरे ख्याल से हमारा वंपर्स जो था वो यहाँ पर था और हमारा गोल्ड इधर पड़ा हुआ था। ठीक है, सो हम अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं जी? हम अभी खड़े हुए हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब हम खड़े हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये जगह ओके है। ठीक है, और इस वाले सेल से और इस वाले सेल से हमें कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टेंच है या ब्रीज है। ठीक है, सो ये जो है दोनों जगह जाने के लिए ओके है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इधर चले जाते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया, हम यहाँ पर चले गए। यहाँ पर जब एजेंट पहुंचता है तो ये हमें पहले ही पता है ओके, लेकिन जैसे ही एजेंट यहाँ पर पहुंचता है तो यहाँ पर इसको ब्रीज फील होती है। ब्रीज का मतलब ये है कि पिट या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। अब इसने डिसाइड करना है कि पिट जो है वो कहाँ पर है, और ये इसने डिसाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू द अदर कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताओ कि ये कैसे डिसाइड करेगा कि पिट जो है इधर है या इधर है? बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल।
तुम लोग एक गेम बना रहे हो और उस गेम में एक एजेंट है और तुम लोगों ने उसको बताना है कि यहाँ पर फिट है 2x2 में फिट है या 3 और 1 में फिट है। बहुत जी नो उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया होगा, बिल्कुल तुम लोगों के सामने है लॉजिकल एक चीज पे तुम लोग सॉल्व नहीं कर सकते गेम। नो नहीं वापस आएगा अच्छा 1/2 पे जाएगा 1/2 पे जाएगा तो फिर क्या होगा? आगे क्या है? सोचें। देखो सिंपल सी बात है, ये ओके था, ये तीनों ओके थे, अब वो यहाँ पे खड़ा है लेकिन उसको ब्रीज फील हो रही है, इसका मतलब है कि पेट या तो यहाँ पर है या यहाँ पर। ठीक है, वो क्या करेगा, ओके वाले को देखेगा। अगर तो पेट यहाँ पर है ना, 2 लोकेशन पे मौजूद है, तो इसका मतलब है इस जगह पर ब्रीज होनी चाहिए। क्या इस जगह पर ब्रीज है? नहीं है, इसका मतलब है कि पेट यहाँ पर नहीं हो सकता एंड दिस प्लेस इज ओके टू गो। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ तो कोई फिट नहीं है, यहाँ पर है, तो इसको हमने अब अवॉइड करना है। ठीक है, अब ये एक और चीज जो है हमारी ओके हो गई है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा बम्पस खड़ा हुआ था तो यहाँ पर हमें स्टेंच चाहिए। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें स्टेंच आ रही है, अगर स्टेंच आ रही है हमें तो ब्रीज तो यहाँ पर नहीं आ रही ना, इसका मतलब है कि पेट भी यहाँ पर नहीं है और ये ओके टू गो है। ठीक है, सॉरी ओके टू गो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम जब यहाँ पर खड़े होंगे ना, इस जगह पे खड़े होंगे, इस जगह पर जब हम खड़े होंगे तो हमें स्टेंच आ रही है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर पेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ब्रीज नहीं आ रही है, लेकिन बम्पर्स जो है वो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि हमें इस सेल के अंदर स्टेंच आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर बम्पर्स इधर खड़ा होता तो हम यहाँ पे भी गए थे, यहाँ पर कोई स्टेंच नहीं थी, दैट मीन्स कि यहाँ पर ना पेट है और ना ही बम्पर्स। समझ आ गई आप लोगों को? दैट मीन्स कि पेट जो है वो यहाँ पर है और बम्पर्स जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ये भी सेफ है। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पर बी हो सकता है लेकिन पेट नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे पेट होती तो इधर हमारे पास उसकी ब्रीज आ रही। ठीक है, सो ये तो आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर ली ना गेम देख देख के। अब लॉजिकल एजेंट कैसे उसको सॉल्व करेगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, सिंपल थोड़ा सा मैं करवा देती हूँ, इसमें कुछ रूल्स है। सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स जो है वो आपने इस तरीके से लिखना होता है जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स है, यहाँ पर भी सिंटेक्स होता है, और सिमेंटिक्स होते हैं आपके। ठीक है, अच्छा जी, सो निगेशन आपने पढ़ी हुई है, एंड का टेबल आपको आता है, और का टेबल आपको आता है, और ये जो डिफरेंट चीज है हमारे पास ये इम्प्लीकेशन है और बाय कंडीशनल। ठीक है, बाय कंडीशनल जो होती है ना वो ये होती है, ये होती है, इसका ये सिंपल टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रुथ वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर इनका अलजेब्रा सॉल्व करना। ठीक है, सो ये लिखा हुआ है जी कि नॉट पी कब ट्रू होता है अगर पी फॉल्स हो, ये सब इनकी ट्रुथ वैल्यूज लिखी हुई है।
कि नॉट पी कब ट्रू होता है, अगर पी फॉल्स हो तो उसका नॉट लेंगे, वो ट्रू हो जाएगा। पी एंड क्यू कब ट्रू होता है, जब दोनों के दोनों ट्रू होते हैं, ठीक है। पी और क्यू कब होता है, जब दोनों में से कोई एक ट्रू होता है, ठीक है। पी इंप्लाइज क्यू कब ट्रू होता है, जब पी फॉल्स होता है और क्यू ट्रू होता है। पहली चीज फॉल्स है, दूसरी चीज ट्रू है, सिर्फ ये तब ट्रू होता है। और ये कब ट्रू होता है, जब ये जो इसकी इम्प्लीकेशन है ये ट्रू होती है, दोनों इम्प्लीकेशन जो है वो ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर पी फॉल्स हो जाएगा, क्यू ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा और पी ट्रू हो जाएगा, तब ये ट्रू होता है, ठीक है। जी मुझे पता है काफी है, मैं कुछ चीजें ऐसी करवा रही हूँ आपको जो कि नेक्स्ट टाइम हमें ना करनी पड़े, छोटी मोटी चीजें, ठीक ठीक है। सो ये रूल्स जो है इनको हम यूज करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे, कंप्यूटर से यूज करवाएंगे ये चेक करने के लिए कि उसने आगे मूव करना है या नहीं मूव करना, ठीक है। सो अगर हम कहते हैं ना पी एक्स वाई, तो पी रिप्रेजेंट कर रहा है पी को, पिट को, एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी लोकेशन को। तो अगर हमारी किसी लोकेशन के ऊपर पिट पड़ा होगा तो पी एक्स वाई ट्रू होगा, अगर पिट नहीं होगा तो पी एक्स वाई जो है वो नॉट ट्रू हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी लोकेशन पे वंपस खड़ा है तो डब्ल्यू एक्स वाई हो गया, ब्रीज है बी एक्स वाई हो गया, स्टेंच है एस एक्स वाई हो गया, ग्लिटर है, ठीक है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो बाय कंडीशन हमने जो पढ़ी है, बाय कंडीशन हमें क्या कहती है, ये जो है ना पी डबल इम्प्लाइज या बाय कंडीशनल क्यू, ये बाय कंडीशनल जो है ये कहती है जी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। P इम्प्लाई Q कहता है if P then Q, P बाय कंडीशनल Q कहती है if and only if, अगर दोनों कंडीशंस मेट हो जाए, ठीक है। A square is breezy if and only if there is a pit in neighboring square, ठीक है। अगर आपके किसी नेबरिंग स्क्वायर के अंदर पिट है तभी आपके जो स्क्वायर होंगे दो ये ब्रीजी हो सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ पिट तभी दोनों ब्रीजी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर दोनों के अंदर ये कंडीशंस ट्रू हो रही हैं तो तभी पिट होगा, अदरवाइज पिट नहीं होगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिमॉर्गन लॉ आपने पढ़ा होगा, इसको जरा ये यहाँ से हम फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे ये भी आपने वैसे पढ़े होंगे डिस्क्रीट के अंदर, नाम सुना होगा, मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं, रूल्स हैं, और यहाँ पर हम जो है ये अपना पूरा सिनेरियो जो है इसको सॉल्व करें वंपर्स पर, ठीक है। और हम ये बताएंगे कि हम बेसिकली हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि 2 1 और 1 2 के अंदर कोई पिट नहीं है, ठीक है। 2 1 और 1 2, 1 2 और 2 1 हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि इन दोनों के अंदर पिट नहीं है। और इसको प्रूव करने के लिए हमने इतना सारा मैथमेटिक्स किया है तो हमें पता चलेगा, ठीक है। कितने कम स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं आजकल, खैरियत है? ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास में हैं और 5 यहाँ पे 19 स्टूडेंट्स हैं। जी अब ज्यादा आएंगे क्या मतलब, कैसे पता चलता है तुम लोगों को, जब तुम लोग सो रहे होते हो तो एकदम से अटेंडेंस आने के लिए उठ जाते हो, कैसे फारिग स्टूडेंट्स? मुझे पता है आप ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करें, जिसने करनी है ऐसी है कि नहीं करता रहे, उसी को नुकसान होगा, मुझे क्या। तो तुम लोग कंपाइलर पढ़ते कैसे हो, मतलब
कंपाइलर समझ ही नहीं आती अगर आप लोग लेक्चर अटेंड करें। आतिका सलीम प्रेजेंट मैम। तो तुम लोग यूट्यूब जो है फिर अब दिमाग के पैसे क्यों जाएगा? एक मिनट कंप्लीट अच्छा जी, अब्दुल मनान प्रेजेंट मैम। कहाँ है जी अब्दुल मनान? दोबारा जरा बोले। अब्दुल मनान जरा दोबारा बोले। मैम हॉस्टल में लाइट नहीं आ रही तो इसके मोबाइल में डाटा, इसलिए यहाँ से ले रहा हूँ क्लास। दोनों मिलके साथ बैठे हैं। अब्दुल मुईन नहीं है। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहमान, अबू उबैद, अहमद दाऊद, एहतशाम, बुशरा, फातिमा, मिस प्रेजेंट। मुबश्शिर, एहतशाम है, मुबश्शिर, असद, कशफ, कशफ, प्रेजेंट मैम। फकान, हारिस, उसामा नहीं, ठीक है जी। मोहसिन फारूक, यस मैम। मुदस्सिर फारूक, अस्लान, प्रेजेंट मैम। हैदर, हमजा, हारिस, मुआज, मुबश्शिर सलीम, अच्छा मुबश्शिर अजीम, रिजवान, शाहजेब, प्रेजेंट प्रेजेंट उसामा वहीद, प्रेजेंट प्रेजेंट मैम। जिशान, शाहजेब, प्रेजेंट मैम। शाहजेब प्रेजेंट मैम। मोहम्मद जुबैर, जिशान फयाज, अच्छा आप कहीं पे हैं। अच्छा ये अबू उबैद जो है उठ के आ गए, देर से आए हैं। मैम नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं अभी कनेक्ट हुआ। तुमने ऐसे 2 साल बाद मर जाए तुम्हारी टेंशन का क्या फायदा। उसामा हसनैन भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, नसीबुल्लाह, उसामा तारिक, सना, प्रेजेंट मैम। कौन है उसामा? शालीन, शिराज, प्रेजेंट मैम। तलहा मजीद, उसामा हसनैन, उस्मान बशारत, जुबैर मोहम्मद। मैं तभी सोच रही थी जुबैर तो प्रेजेंट था ऑनलाइन में, मुझे उसका नाम क्यों नहीं आ रहा। चलो जी, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों का नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद अगर किसी ने पढ़ना होगा तो शौक से, वैसे मेरा नहीं ख्याल तुम लोगों में से कोई आएगा। 4 सवाल होंगे 2 घंटे में करने होंगे, 2 घंटे में 4 सवाल। इस तरह कोई अच्छा टीचर मिलेगा तुम लोगों को? आधे घंटे के में 1 सवाल। देखो अगर एक सवाल में 15 मिनट में कर सकती हूँ तुम लोगों को आधा घंटा दूंगी, 50% तुम लोगों को ज्यादा। पढ़े पढ़े पढ़े